सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। ऐसा क्या खास है इस दिन में जिसे ऑल ओवर इंडिया किसी न किसी रूप में हर स्टेट में मनाते हैं। तो जब सूर्य धनु राशि में होता है तब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी तरह से बृहस्पति के कंट्रोल में होता है। बृहस्पति एक बहुत बड़े ग्रह है। बृहस्पति का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वो सूर्य की ऊर्जा और शक्ति को बहुत हद तक अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसलिए इस समय खर मास होता है और कोई शुभ काम नहीं करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करते हैं कैसा रहेगा ये मकर राशि में सूर्य का गोचर सभी 12 राशियों के लिए। तो जब सूर्य मकर में आ जाते हैं तब वो बृहस्पति के ग्रेविटेशनल फोर्स से धीरे धीरे बाहर आते हैं और अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को पुनर्प्राप्त करते हैं। वो ऊर्जा और वो शक्ति पृथ्वी पर हम सभी लोगों को, वनस्पति को, जीव जंतुओं को ट्रांसफर होती है और हम भी री एनर्जाइज फील करते हैं। तो ये फेस्टिवल है, ये फेस्टिविटी है, ये सेलिब्रेशन है एनर्जी को रीगेन करने का। सूर्य नॉर्थ पोल में आ जाता है और नॉर्थ पोल में जब सूर्य होता है तब क्या होगा कि हमारे पुराणों में कुल 14 लोगों का वर्णन है और पृथ्वी बीच में आती है। जब सूर्य नॉर्थ पोल में होता है तब जिन लोगों की मृत्यु होती है उनको मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स आत्मा यानी मिनी माइक्रो एटम को पूरी ताकत से ऊपर की तरफ खींचता है, जिसे कहते हैं सदगति, गुड स्पीड। इसलिए इस फेस्टिवल को मोक्षदायक महीना, मोक्षदायक सूर्य की स्थिति के रूप में मनाया जाता है। शुरू करें प्रथम राशि मेष से। कैसा रहेगा मेष राशि के लिए और बाकी राशियों के लिए ये गोचर। तो बात करते हैं मेष की। मेष के लिए ये गोचर 10वें भाव में होने वाला है, जो कि कर्म भाव है। तो आपको राज्य से सुख मिलेगा, गवर्नमेंट से कोई रुके हुए काम पूरे होंगे, वर्क प्लेस पर कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कोई नया जॉब, प्रमोशन, ट्रांसफर या जो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी आपको उम्मीद थी वो मिलेगा। पिता से संबंध सुधरेंगे, पिता से आपको लाभ होगा और पिता को आपसे लाभ होगा। बृहस्पति आपके दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं जहां वो कारक हैं। दूसरा घर धन, कुटुंब, वाणी और खान पान। कुटुंब में कोई वृद्धि होगी, धन का संचय होगा, कोई नया मेंबर, नई किसी की शादी हो, किसी का जन्म हो, परिवार में ऐड हो सकता है। उसके अलावा कुटुंब में प्रेम बढ़ेगा और बृहस्पति 9वें और 12वें के स्वामी है इस समय। 9वां भाव आपका भाग्य भाव है, भाग्य विशेष साथ देगा। कोई ऐसे काम रुके हुए जो नहीं बन रहे थे वो भाग्य से बनेंगे। 12वां घर व्यय का घर है, तो कुछ खर्चा तो होगा लेकिन वो इन्वेस्टमेंट होगा, फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा। बात करें वृष राशि की, तो वृष राशि के लिए गोचर 9वें भाव में होगा, जो कि भाग्य भाव है। 9वें भाव में सूर्य का होना बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि यहाँ काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि आती है। बृहस्पति सूर्य के मित्र है, तो मित्र के घर में सूर्य का गोचर आपके भाग्य को 4 चांद लगा देगा। कोई काम जो रुके हुए थे उनमें भाग्य साथ देगा, वो काम बनेंगे। आपकी आध्यात्मिक यात्राएं होंगी, गुरुओं से संबंध अच्छे होंगे, आप कुछ धार्मिक कार्य करेंगे। बृहस्पति का गोचर प्रथम भाव में होगा, जो बहुत अच्छा है, आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी का एक पुनरुत्थान होगा, एक पुनर्जीवन होगा। आप बहुत अच्छा सोचेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। 8वें और 11वें के स्वामी हैं इस समय बृहस्पति, 11वां भाव में भी कारक हैं। 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है, तो कोई विशेष लाभ और विशेष इच्छा पूर्ति होगी। 8वां भाव ऑकल्ट, रहस्य, ऑकल्ट से लाभ, रहस्य से लाभ, वसीयत से लाभ और कुछ रहस्य आपको पता लगेंगे। आप कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो एक तरह से रिसर्च वर्क होगा और उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये गोचर 8वें भाव में है। 8वां भाव आपका ऑकल्ट, आयु और मृत्यु का विचार करते हैं हम इससे। ससुराल का भाव है, इंश्योरेंस का भाव है, तो आपको ससुराल से लाभ होगा, इंश्योरेंस से लाभ होगा, कुछ रिसर्च वर्क जो आप कर रहे थे उससे बेनिफिट मिलेगा। बृहस्पति 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 7वें और 10वें के स्वामी हैं, तो वर्क प्लेस पर कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई नया जॉब, नया बेनिफिट, कोई प्रमोशन या ट्रांसफर, पिता से लाभ आपको होगा। पति और पत्नी के संबंध मधुर होंगे, व्यापार में लाभ होगा और आपके बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन अच्छे होंगे। आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में लाभ हो सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकता है।
बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए ये गोचर 7वें भाव में होगा। 7वां भाव आपका विवाह, आपका बिजनेस, बिजनेस पार्टनर। तो इसका मतलब ये कि वैवाहिक संबंध मधुर होंगे। अगर पति पत्नी में किसी बात को लेकर के किसी तरह की कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, वो अब ठीक होगा, मधुरता आएगी। बिजनेस में उत्थान होगा, बिजनेस पार्टनर से रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। बृहस्पति का गोचर 11वें भाव में है, जहां वो कारक हैं। विशेष लाभ आपको होगा, विशेष इच्छा पूर्ति होगी। छठे और नवे भाव के स्वामी है बृहस्पति कर्क राशि के लिए। नवा भाव भाग्य भाव है। भाग्य का स्वामी जब इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर कर रहा हो, इससे अच्छी स्थिति हो ही नहीं सकती। 9 और 11 का संबंध बन रहा है, बहुत सुंदर स्थिति है। तो कोई ऐसा काम जो रुका हुआ था, कोई ऐसी इच्छा पूर्ति जिसके लिए आप बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, इस समय वो काम होंगे। छठा भाव आपका रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा मिलेगा, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए ये गोचर छठे भाव में है। छठे भाव में सूर्य प्रबल शत्रु हंता होते हैं। बहुत अच्छा गोचर होता है सूर्य का छठे भाव में। तो रोग से छुटकारा, ऋण से छुटकारा, शत्रुओं से छुटकारा। और बृहस्पति का गोचर 10वें भाव में है, कर्म स्थान पर। कर्म भाव में वृद्धि होगी, कोई नया जॉब मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, पिता से लाभ होगा, गवर्नमेंट से लाभ होगा। 5वें और 8वें के स्वामी है इस समय बृहस्पति, तो संतान से कोई शुभ समाचार मिलेगा आपको। प्रेम संबंध अगर आपके कहीं थे, उनमें मधुरता आएगी, वो मैरिज की तरफ जा सकते हैं। एजुकेशन के फील्ड में आप कुछ बहुत बड़ा इस समय कर सकते हैं। अष्टम भाव के भी स्वामी है बृहस्पति, तो अष्टम भाव रिसर्च का भाव है, आयु और मृत्यु का भाव है। तो आयु में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, और ससुराल से लाभ होगा, इंश्योरेंस से लाभ होगा, वसीयत से कोई लाभ हो सकता है। और रिसर्च में कुछ बहुत बड़ा आप कर पाएंगे। अगर आप ऑकल्ट में हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के पंचम भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर वो कारक होते हैं। यहाँ पर सूर्य रह करके आपके 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जो बहुत अच्छी स्थिति है। विद्या और बुद्धि में बहुत बड़ा लाभ, एजुकेशन में बहुत बड़ा लाभ, प्रेम प्रसंगों में बहुत अच्छा लाभ, पूर्ण उत्थान का लाभ। और सूर्य आत्मा के कारक हैं, और यहाँ ये जो 5वां घर है, ये पूर्व जन्म के पुण्यों का घर है। तो कोई पूर्व पुण्य आपके उदय होंगे, पूर्व पुण्यों से इस समय आपको कोई लाभ मिलेगा। और बृहस्पति क्योंकि 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उससे अच्छी स्थिति हो ही नहीं सकती है। नवा भाव आपका भाग्य भाव है, चौथे और 7वें के स्वामी होकर के। चौथा भाव आपका सुख भाव, माता, भूमि, भवन, वाहन। तो आप कोई भूमि, भवन या वाहन खरीद सकते हैं। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे, क्योंकि 7वें भाव के भी स्वामी हैं। व्यापार में वृद्धि होगी, बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशंस आपके अच्छे होंगे। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के ये गोचर चौथे भाव में होगा। चौथा भाव काल पुरुष का हृदय स्थान है, तो थोड़ा सा हृदय का ध्यान रखें। माता से संबंध मधुर होंगे, भूमि, भवन, वाहन का लाभ होगा। पब्लिक डीलिंग में अगर आप हैं, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, तो बहुत जबरदस्त लाभ आपको इस समय गवर्नमेंट से मिलेगा, क्योंकि सूर्य राजा और चौथा घर पब्लिक, तो बेनिफिट जबरदस्त मिलेंगे। बृहस्पति 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तीसरे और छठे के स्वामी होकर के। तो तीसरा भाव आपका कम्युनिकेशन, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु। तो कम्युनिकेशन से कुछ लाभ होगा। अगर आप ऑकल्ट में हैं या आप किसी रिसर्च में हैं, तो बहुत जबरदस्त बेनिफिट आपको होगा। ससुराल में कोई बहुत अच्छा काम हो सकता है, ससुराल जनों से लाभ होगा, इंश्योरेंस से लाभ होगा आपको इस समय, वसीयत से लाभ होगा। और क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, तो आप कुछ जबरदस्त कर पाएंगे पराक्रम, ऐसा कि जो कम्युनिकेशन को सुधारेगा। अगर आप मीडिया में हैं, अगर आप आईटी में हैं, अगर आप ऑकल्ट में हैं, तो बहुत जबरदस्त कुछ बेनिफिट आपको इस समय मिलेगा। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव तीसरा भाव आपका पराक्रम का भाव है। पराक्रम भाव में सूर्य का होना बहुत अच्छा है। यहाँ पर वैसे भी ये बुध का परमानेंट हाउस है, मिथुन राशि है कालपुरुष की कुंडली में। तो मिथुन राशि के साथ के घर में जब सूर्य होंगे, तो पराक्रम जबरदस्त होगा आपका, कम्युनिकेशन जबरदस्त होगा, आपकी वाणी में एक ओज होगा, आप अपनी हिम्मत से अपना भाग्योदय करेंगे। बृहस्पति 7वें घर में गोचर करेंगे, दूसरे और 5वें के स्वामी होकर। तो दूसरे और 5वें दोनों भाव में बृहस्पति कारक है। बहुत बहुत सुंदर स्थिति होगी इस समय। आपको मैरिड लाइफ में कुछ बहुत जबरदस्त बेनिफिट्स मिलेंगे। धन का लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, कुटुंब में कोई बढ़ोतरी होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है,
एजुकेशन के फील्ड में आप कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे और पूर्व जन्म के पुण्यों का लाभ मिलेगा, क्योंकि पांचवा घर पूर्व पुण्यों का भी भाव है और बृहस्पति देवताओं के गुरु है। तो जब बृहस्पति पंचम भाव में होते हैं तो पूर्व पुण्यों का उदय करते हैं। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए गोचर दूसरे भाव में होगा। दूसरे भाव में सूर्य का गोचर, दूसरा भाव कुटुंब, दूसरा भाव वाणी, दूसरा भाव धन का संचय। तो कुटुंब में कुछ बहुत अच्छा होगा, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, कुटुंब में प्रभाव बढ़ेगा, कुटुंब में किन्हीं लोगों को गवर्नमेंट जॉब या सरकार से कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा, गवर्नमेंट से कुछ धन का आगमन, क्योंकि दूसरा घर धन का घर है। और बृहस्पति फर्स्ट हाउस और फोर्थ के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे। तो पहला भाव आप खुद और चौथा भाव सुख भाव, दोनों का जो स्वामी जब छठे भाव में गोचर करेगा तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। ऋण से छुटकारा मिलेगा, शत्रु से छुटकारा मिलेगा और आपके ओज और तेज प्रताप में वृद्धि होगी। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के अपने ही घर में ये सूर्य का गोचर है और अपने ही घर में गोचर होने से क्या होगा कि सूर्य शनि के घर, अपने पुत्र के घर आएंगे। हालांकि सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु भाव रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद सूर्य तो पिता है ना। तो सूर्य शनि क्योंकि एक ठंडे ग्रह हैं, वृद्ध ग्रह हैं, उसको एनर्जाइज करेंगे। आपका ओज बढ़ेगा, प्रताप बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम होंगे। और वैसे भी 10वां जो भाव है वो कर्म भाव है, तो कर्म स्थान पर कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट इस समय आपको मिलेगा। बृहस्पति 5वें भाव में गोचर करेंगे जहां के वो कारक हैं। पूर्व जन्म का कोई पुण्योदय, संतान से लाभ होगा, संतान को आपसे लाभ होगा और विद्या और बुद्धि के लिए, एजुकेशन के फील्ड के लिए इस समय बहुत अच्छा होगा। बृहस्पति 12वें और तीसरे घर के स्वामी होंगे इस समय आपके लिए। तो वह तो होगा, लेकिन वो ऐसा होगा जो कि इन्वेस्टमेंट होगा और फ्यूचर में आपको बेनिफिट करेगा। तीसरे घर के स्वामी होकर के बृहस्पति आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएंगे। अगर आप आईटी में हैं, आप मीडिया में हैं, आप ऑकल्ट में हैं, तो बहुत जबरदस्त बेनिफिट ये आपको देगा। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए ये गोचर 12वें भाव में होगा। 12वें भाव में सूर्य का होना बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, है ना। सूर्य एनर्जी है और 12वां घर व्यय का घर है, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। विदेश से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको जॉब मिल सकते हैं। बृहस्पति चौथे भाव में गोचर करेंगे, दूसरे और 11वें के स्वामी होंगे। तीनों की ही स्थिति बहुत अच्छी है। इसमें बृहस्पति आपको जबरदस्त बेनिफिट देंगे। कोई विशेष इच्छा पूर्ति होगी, धन का संचय होगा और लाभ होगा जबरदस्त। मातृभूमि पर, आपके पेरेंटल प्लेस पर कुछ बहुत अच्छा होगा। पब्लिक के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, माँ के साथ संबंध सुधरेंगे और सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि ये सुख स्थान है। चौथा घर जो है वो सुख स्थान है। बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि के लिए गोचर 11वें भाव में होगा। 10वें और 11वें में सूर्य कारक होते हैं। मीन राशि के लिए गोचर बहुत अच्छा है। कोई विशेष इच्छा पूर्ति या लाभ होगा, क्योंकि 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है। गवर्नमेंट से लाभ, पिता से लाभ या फिर आपके वर्क प्लेस पर आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति तीसरे घर में गोचर करेंगे, पहले घर और 10वें घर के स्वामी होकर। तो पहला घर आप खुद हैं, आप खुद अपने पराक्रम से, तीसरा घर पराक्रम, अपने कर्म स्थान पर कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि पहले और 10वें के स्वामी हैं। आपका पराक्रम ही आपको कर्म स्थान पर यश, मान, धन दिलवाएगा। यह है मेरी विवेचना 12 राशियों के लिए सूर्य के मकर राशि में प्रवेश की। सूर्य को जल दीजिए, सूर्य की आराधना कीजिए। ओम घृणी आदित्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को यदि आप जल देते हैं, 1 लोटा जल में थोड़ी रोली मिला करके पूर्व दिशा में सूर्य को जल दीजिए, आप सबका कल्याण होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।